मैं कृष्ण प्रसाद मिश्र, राजकुमार सरस्वती विद्या मंदिर का संस्कृताचार्य। आज कारक का ही एक प्रकरण है, उपपद विभक्ति, इसे समझा रहा। विभक्ति के दो प्रकार हैं, एक कारक विभक्ति, दूसरा उपपद विभक्ति। कारक की परिभाषा के अनुसार जिस विभक्ति का प्रयोग होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। उसमें हम चिन्ह को देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं और बहुत आसानी से तुरंत समझते हैं कि यह पद अमुक विभक्ति की है और उस विभक्ति में शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और कभी कभी आवश्यकता पड़ती है उपपद विभक्ति की। उपपद विभक्ति का मतलब कोई खास पद, एक विशिष्ट पद, और विशिष्ट पद का जब हम प्रयोग करते हैं तो विशिष्ट पद के साथ जुड़ने वाले जो पद होते हैं उस पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है वह निश्चित है पद के अनुसार। तो इसलिए पद के अनुसार जिस निश्चित विभक्ति का प्रयोग होता है, कारक का नियम वहां कार्य नहीं करता है, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपद विभक्ति कारक के नियमों को छोड़कर एक निश्चित रूप में प्रयुक्त होती है। एक नियम भी है कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ते बलीयसी। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति से बलवान होती है। इसलिए उपपद विभक्ति का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां कारक का कोई नियम लागू नहीं होता है। तो प्रथमा विभक्ति में उपपद विभक्ति नहीं होती, उपपद विभक्ति द्वितीया से शुरू होती है। तो आज हम कुछ द्वितीया विभक्ति के उदाहरण बता रहे हैं, जैसे अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, धीक, प्रति, हा, योगे च द्वितीया। इन पदों के आने के कारण ये पद जिससे अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, धीक, प्रति, हा, जिसका अर्थ दिया हुआ है समय दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर, दोनों ओर, धिक्कार की ओर, हाय, अहो, अर्थ दिया हुआ है। तो जहां इन पदों का प्रयोग होगा, ये पद जिसके साथ जुड़े हुए रहेंगे, वहां विभक्ति निश्चित हो जाएगी, यही विभक्ति होगी। जैसे मार्गम अभितः वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। यहाँ मार्ग के दोनों ओर, तो मार्ग के में तो कारक के अनुसार होता है मार्ग के, काके की षष्ठी विभक्ति होना चाहिए मार्गस्य, लेकिन नहीं, कहता अभितः योगे द्वितीया। अभितः का शब्द जिसके साथ योग है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है, वहां द्वितीया विभक्ति। इसलिए यहां मार्गस्य न होकर के मार्गम, अभितः वृक्षासन, मार्ग के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर पेड़ है। नगरम परितः मंदिराणि सन्ति, नगर के चारों ओर मंदिर हैं। तो परितः योगे द्वितीया, तो नगरम परितः, नगरस्य परितः नहीं, चिन्ह तो कहता है कि नगरस्य होना चाहिए, लेकिन कहता है कि नहीं, क्या होगा कि नगरम, नगरम परितः मंदिराणि सन्ति, परितः योगे द्वितीया। ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति, गांव के सभी ओर पेड़ हैं। तो सभी ओर पेड़ हैं, कहाँ के, किसके, तो ग्रामम, गांव के सभी ओर, तो होना चाहिए था ग्रामस्य, लेकिन नहीं, क्योंकि सर्वतः योगे द्वितीया, इसलिए ग्राम का ग्रामम। उभयतः का भी अर्थ होता है दोनों ओर। कृष्णम उभयतः, कृष्णम उभयतः गोपालका सन्ति, कृष्ण के दोनों ओर गोपालक हैं।
तो उभयता होने के कारण कृष्णम, नहीं तो कृष्णस्य होता, कृष्ण के दोनों ओर, चिन्ह का के की है, लेकिन कहता उभयता योगे द्वितीया, तो उभयता के कारण कृष्णम में द्वितीया। धिक योगे द्वितीया, धिक दुष्टम, धिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? दुष्ट शब्द के साथ, इसलिए दुष्ट में धिक दुष्टम। प्रति की ओर, राम श्यामम प्रति वदति, राम श्याम की ओर कहता है, बोलता है, राम श्याम को बोलता है। तो श्यामम प्रति वदति, यहाँ प्रति के योग में द्वितीया श्यामम। हा अशिक्षितान, हाय, अशिक्षितों को हाय, तो अशिक्षितान द्वितीया का बहुवचन है, हा के कारण यहाँ द्वितीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार अन्य उपपद विभक्तियों को प्रयोग के माध्यम से हम समझेंगे। ये केवल द्वितीया विभक्ति का बताए हैं, अगली कड़ी में तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, ये सब बताते रहेंगे। आप सभी इससे जुड़े रहें।